एचटेट के सभी साथियों को हमारा नमस्कार। एचटेट के जो हम क्वेश्चंस कर रहे थे उन क्वेश्चंस में हम 125 तक पहुंच पाए थे और 125 के बाद आज हम आगे फिर कंटिन्यू कर रहे हैं इन क्वेश्चंस को। तो आप इन क्वेश्चन देखिए, हमने लास्ट क्वेश्चन, अगर आप पिछली वीडियो याद कर पा रहे होंगे तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला हमने किया था। तो आप इस तरीके से क्वेश्चंस को आगे करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इनसे 100% बेनिफिट भी होगा। तो ये क्वेश्चन की सीरीज अब आपके सामने फिर लेकर के आया हूं। 125 में क्वेश्चन के आगे हम लोग बढ़ लेते हैं, यानी 126 में क्वेश्चन पर बढ़ लेते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन द रिएक्शन गोज इन द रिवर्स डायरेक्शन व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीज्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां वॉल्यूम देखिए, यहां 1 वॉल्यूम है, यहां पर भी 1 वॉल्यूम, यहां 2 वॉल्यूम है, कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि दोनों तरफ वॉल्यूम टोटल बराबर है, क्योंकि 1 + 1 = 2। यहां पर 1 वॉल्यूम है, यहां पर 3 वॉल्यूम है, टोटल 4 वॉल्यूम, यहां पर 2 वॉल्यूम, यानी हमें प्रेशर घटाना पड़ेगा। और जबकि वो कह रहा है कि प्रेशर हमें इंक्रीज करना है, तो इसके लिए नो चेंज होगा प्रेशर का। यहां पर नो चेंज चलेगा प्रेशर में, यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। यहां पर हमारा 1 वॉल्यूम है, यहां पर भी 1 वॉल्यूम है, सॉरी यहां पर सॉलिड है तो यहां पर 1 वॉल्यूम है, इसका नहीं कंसीडर करते हैं, यूनिट मानते हैं। 1 वॉल्यूम ये हुआ और 2 वॉल्यूम। तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर यहां पर देखिए, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हमें याद करिए कि अगर वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर घटाना पड़ता है। और ये बात इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, अब रिवर्स चलनी है, रिवर्स डायरेक्शन में चलानी है, तो यानी कि उल्टी चलानी है, तो हमें इधर से इधर देखना है। तो यानी कि वॉल्यूम यहां पर बढ़ रहा है और यहां कम हो रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम घट रहा है तो प्रेशर यहां पर इंक्रीज करना पड़ेगा। वॉल्यूम घटा, उल्टी डायरेक्शन देखिए क्योंकि रिवर्स की बात की है तो वॉल्यूम इंक्रीज करना पड़ेगा। चलिए अब यहां पर भी इसका उल्टा देख लेते हैं। उल्टा देखने में क्या, यहां वॉल्यूम क्या है, ये वॉल्यूम बढ़ रहा है। देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर यहां पर क्या करना पड़ेगा, प्रेशर यहां वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर यहां पर घटाना पड़ेगा। यहां पर नो चेंज एज इट इज रहेगा, यहां पर भी वही कंडीशन है कि यहां पर 4 वॉल्यूम हो जाएगा और यहां 1 वॉल्यूम। तो इधर से इधर जब आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करना पड़ेगा। तो यही रिएक्शन हमारे लिए राइट है। ऑप्शन ऑलरेडी लगे हुए हैं, सोचना नहीं, एक्सप्लेनेशन हमें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल लैम्डा = h/mb लगा दीजिए, फार्मूला लगाइए। लैम्डा = h की वैल्यू 6.62 इंटू 10⁻⁻34 प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है और ये 100 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिए, 1000 से डिवाइड, और इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है। एक ये काट दीजिए, एक ये काट दीजिए, दोनों ये काट दीजिए, ये हमारे पास एज इट इज वैल्यू बच गई, यानी 6.6 इंटू 10⁻34। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है हमारे पास में। एचटेट के लिए पूरी सॉल्यूशन आपको दे रहा हूं, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं और यूट्यूब चैनल पर दे रहा हूं, तो प्लीज आप इसको सराहिए जरूर और आपके लिए बेनिफिशियल होगा। डेल्टा जी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर हमेशा लेस देन, देखो डेल्टा जी = होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये वाला फार्मूला होता है फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव का मतलब है लेस देन 0 होना चाहिए, तो वो हमारे लिए लिखा हुआ है। तो ये बहुत ही गिब्स फ्री एनर्जी है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस के लिए पॉजिटिव होती है और स्पॉन्टेनियस के लिए आपकी नेगेटिव होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द टोटल, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिट, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ये है। तो आपको पता होना चाहिए कि L की वैल्यू जो होती है वो N के बराबर होती है, ये सब सेल को बताता है। M की वैल्यू N² के बराबर होती है जो ऑर्बिटल्स को बताता है। तो ऑर्बिटल्स टोटल पता करना, 3/3 9 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 बचा, ये हमारे पास में कंडीशन आ जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन। द अमाउंट ऑफ द वाटर प्रोड्यूस्ड बाई कंबस्शन ऑफ 16 ग्राम ऑफ द मीथेन। तो पहले भैया मीथेन ले लेते हैं, CH4 लिया, इस CH4 को हमने ऑक्सीजन 2O2 ले लेते, बैलेंस कर लेंगे बाद में, 2O2 ले लेते, तो यहां पर CO2 बचता है और 2H2O बनता है। यहां पर 2 लगा, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 3 ही लेना पड़ेगा। बैलेंस कर लेते हैं, यहां पर CO2 निकाल देते हैं और वाटर 2H2O निकाल देते हैं। ठीक तो है, कोई दिक्कत थोड़ा, सही तो थी। यानी कि अगर यहां पर हम ऑक्सीजन ले लेते हैं 2O2 तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 हो गए, 2 और 2 4, ठीक, डन। तो इसका मतलब वाटर बन कितना रहा है, 36 ग्राम बन रहा है ना।
और ये कितनी ली गई है देख लेते हैं, 12 + 4 16 ग्राम। तो सिंपल सी बात है 16 से 36 ही बनना है, डन है, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। आप बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कार्बोनेट, ये सिडेराइट होता है जिसे FeCO3 के नाम से जानते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको भी करिए। IUPAC नेम कंपाउंड के देखना है, इसका IUPAC नेम क्या है, तो नंबरिंग आपको COOS से करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5। 5 पर ऑक्सो लगा लीजिए और हेक्सेन हो गया और ओइक एसिड हो गया, तो 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन, और मैं तो आपसे कहूंगा कि इनको आप जरूर सॉल्व करिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाइए। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, आप अगर कैलिनाइट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कैलिनाइट, तो सिंपल से मैं आपको बात बताऊंगा कि कैलिनाइट जो ओर है वो किसका है, आपके पास जिंक का है कि आयरन का है कि कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, ये बातें भी आपको पता रहनी चाहिए। तो कैलोनाइट जो ओर है, जो कैलोनाइट ओर है, इसका जो फार्मूला है वो क्या होना चाहिए, पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि कैटेगरी पता हो भाई, हमने Na3AlF6 जानते हैं, क्रायोलाइट का होता है। ऐसे ही Al2O3 एल्यूमिना का होता है, एल्यूमिना का होता है। ऐसे ही Al2O3.2H2O बॉक्साइट का होता है। तो उसी रेंज में जो कैलोनाइट है ये और एल्यूमिनियम का है, लेकिन इसका ये सिलिकॉन का और होता है, Al2Si2O5 और OH का होल 4, ऐसे लिख सकते हो, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो Al2Si2, समझ रहे मेरी बात नहीं। और आप यहां पर इसे .OH का 4 जो लिखा हुआ है इसे आप 2H2O के फॉर्म में लिख दीजिए, 2H2O के फॉर्म में लिख दीजिए, और इसके साथ जो 2 ऑक्सीजन बचे वो यहां जोड़ दीजिए, तो यहां पर O7 करके भी कुछ लोग इसे लिखते हैं। तो ये बात आप ध्यान दीजिए, दोनों तरीके हैं, दोनों मेथड हैं लिखने के, दोनों मेथड से आप इसको नोट कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके बाद करेक्ट ऑर्डर पूछा है 2s ऑर्बिटल, ये रिपीट हो गया क्वेश्चन, पहले भी आया हुआ है। देखिए क्या कह रहा है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। देखो ये मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के अंदर जो 2s ऑर्बिटल है वो तो है ही नहीं, तो इसका मतलब है उसके एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, और उसके बाद लिथियम में आई जाती है 1s2 1s2 हो जाता है, 2s इसके पास आ जाती है थोड़ी सी, फिर इसमें आ ही जा रही है और कम, जितनी अवेलेबिलिटी इसकी ये न्यूक्लियस से दूर चली जाएगी, ये न्यूक्लियस से दूर होती चली जाएगी, और जितना साइज बढ़ेगा ये न्यूक्लियस से दूर होगी, और यहाँ पर तो बिल्कुल अंदर कंजम्पशन में मानी जाती है, डिजनरेट में जाती है, इसीलिए ऑर्डर आपका फर्स्ट वाला राइट होगा, करेक्ट ऑर्डर, यानी हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा, उसके बाद लिथियम, फिर जितना साइज आप बढ़ाते चले जाओगे 2s का एनर्जी लेवल उतना ही डाउन होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो, तो यहाँ वीक फील्ड लिगेंड है, पहले बात तो कोबाल्ट में ये स्ट्रॉन्ग में कंसीडर होते हैं, ये वीक में कंसीडर होता है, और जब ये वीक में कंसीडर होगा तो यहाँ पर CO कोबाल्ट पे 3 पॉजिटिव आ जाएंगे, यहाँ पर हम लोग आर्गन लिखेंगे, और यहाँ 3D और 4s, यानी कि 27 होता है तो ये 0 हो गया, और ये आपका 6 हो गया। जब ये 6 हो गया तो आप जान लीजिए कि इसमें आपको करना क्या होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 27 होता है, 27 में आप यहां पर 7 लिखते हैं ना, और यहाँ 2 लिखते हैं, 18 2 20 27, ठीक है। तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, यहां पर पेयरिंग तो होगी नहीं क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है, तो अब ये जान लीजिए 1 2 3 4 5, एक ज्यादा बन गई है, कम करिए, पहले पूरी बना देते हैं फिर आपको बताते हैं। ये आप यहाँ पर 3D बना लीजिए, 3D में कितने बनाएंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 बना दीजिए, 4s बन गई। इसी तरीके से 4p, अब इनको हम यूज नहीं करेंगे तो 4s भी यूज करेंगे, 4p यूज करेंगे, और लास्ट में 4d भी यूज करेंगे। यहां से 6 गिनेंगे, यहां पर d में भी 5 होंगी, 1 2 3 4 5, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी, इसीलिए इसको कंसीडर किया, क्योंकि ये पेयरिंग में इन्वॉल्व नहीं होंगे, नो पेयरिंग, क्योंकि ये वीक फील्ड लिगेंड कंसीडर किया जा रहा है। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है जो अगली 137 पर है, 137 पर है। इन द फॉलोइंग, ये रिएक्शन आपने एनसीईआरटी में देखी होगी 11th क्लास में, तो एनसीईआरटी की किताब उठा लीजिए और 11th क्लास की देख लीजिए, यहां पर फास्फोरस 0 है ना, यहां पर फास्फोरस -3 हो जाएगा, यहां पर फास्फोरस 0 है, -3 है, अब यहां बचा, यहां निकाल लीजिए,
प्लस 1 इंटू 2 कर लीजिए, प्लस x कर लीजिए, -2 इंटू 2 इज इक्वल टू -1। तो आप चेक कर लीजिए +1 ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही होगी। तो ये हाइड्रोजन की वो फास्फोरस की कंडीशन है कि किन किन ऑक्सीडेशन स्टेट में रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर आप चेक करना तो इसकी हो ही गई, दोनों की कैलकुलेट हो ही गई। H2PO2 नेगेटिव की निकाली लोगे यार, +2 प्लस x -4 इज इक्वल टू -1। तो x इज इक्वल टू -1 प्लस का 4 माइनस का 2, तो ओवरऑल प्लस की 1 बची। यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी हमने यहां लिखी दी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। तो बिल्कुल बेफिक्री के साथ में आप इसको मेहनत के साथ में, गंभीरता के साथ में, दावे के साथ में लगे रहिए, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन 100% हो जाए। और अगर आप 100% सिलेक्शन के मूड में हैं तो फिर आप इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों तक शेयर करिए, क्योंकि यहां से सिलेक्शंस होते हैं। इसका प्रमाण अब देने की मुझे जरूरत नहीं, मैंने एडमिट कार्ड के साथ आपका रिजल्ट के साथ में डाला है, तो यहां प्रमाण देने की अब जरूरत नहीं बची है। इस चैनल को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि प्रमाण आप हमारे स्वयं हैं। द एलिमेंट Z इज इक्वल टू 117, आपको पता है 117 जो है हैलोजन फैमिली का लास्ट एलिमेंट हो जाएगा, जिसे अगर आप देखोगे तो 117 में यहां पर ठीक है, आपने हेप्टियम सेप्टियम आप नाम देते हैं, तो अनसेप्टियम नाम देगा जो है। इसके बाद 18 वाला लास्ट नोबल गैसेस में चला जाता है। भाई आपको पता है 117 के बाद 118वां एलिमेंट लास्ट है, और ये नोबल गैस में ये हैलोजन फैमिली का सिंपल सा तरीका है, कोई ज्यादा दिमाग इसमें लगाना नहीं है। तो ये हैलोजन फैमिली का हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ईच ऑक्सीजन, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द ईच ऑक्सीजन, हाँ, ईच ऑक्सीजन एटम इन KO2 सुपर ऑक्साइड। और सुपर ऑक्साइड में आपको ये देखना पड़ेगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट ये +1 प्लस 2x बराबर 0, तो x बराबर जो होती है वो माइनस का हाफ आ जाएगा। देखो सिंपल दिया हुआ है आंसर, मैच कर लीजिए। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन की सीरीज हम आपको दे रहे हैं, और हमने जो हरियाणा पीजीटी में तैयारी कर रहे हैं उस चैनल की मदद ले रहे हैं, तो वाकई में उनको कमेंट करना चाहिए कि हमें यहां से बेनिफिट होगा। ट्रिस इथेन 1,2 डाइएमीन कोबाल्ट थर्ड सल्फेट को अगर हम कंसीडर करते हैं तो आपको यहां पर ध्यान देना पड़ेगा। ट्रिस है तो मतलब EN का होल थ्राइस हो जाता है, ठीक है, वो कोबाल्ट हो गया। उसके बाद थर्ड सल्फेट का मतलब है हम कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट थर्ड तभी ला पाएंगे जब यहां पर SO4 का होल थ्राइस करेंगे, अदरवाइज आ ही नहीं पाएगी। सिंपल सी बात यही है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, इसका होल ट्वाइस भी करना पड़ेगा। भाई अगर मान लो कोबाल्ट EN का होल थ्राइस हम ऊपर 3 पॉजिटिव लगा भी देते हैं तो SO4 से बैलेंस नहीं होगा, इसलिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए और SO4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करिए, ऑटोमेटिकली बैलेंस, और इनके पॉजिटिव की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो भी मैं आपको बताता हूं। और ये क्वेश्चन मैं अक्सर अपने क्लास में करवाया करता हूं। रुक जा मेरे लाल। हाँ, इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन Kc की वैल्यू दे रखी है, इसका अपोजिट 1 में चला जाएगा। देखो इसकी जो वैल्यू Kc की जो आएगी वो HI का स्क्वायर और नीचे आपका H2 और इंटू I2 आ जाएगा, यही आएगा ना, H2 इंटू I2। और दूसरे इसका रिवर्स हो जाता है, डबल कर दिया ना इसको, तो Kc इज इक्वल टू HI की पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यहां पर इन्होंने H2 की पावर 2 हो जाएगा, यहां I2 की पावर 2 हो जाए, तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, इसे Kc1 कर लीजिए। तो Kc1 जो है वो Kc2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका मतलब है पहली वाली रिएक्शन इफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इज Kc, ठीक है, तो Kc इस वाले का तो इसी का तो स्क्वायर होगा, तो सिंपल इनका स्क्वायर कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत कराया कि जेड आइडियल कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो होता है Z इज इक्वल टू PV अपॉन RT होता है। अगर PV अपॉन RT की वैल्यू जो है वो 1 आ जाती है तो इसका मतलब है कि वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर 1 यूनिट हो रहा है और वो गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करेगी। अगर 1 से कम और ज्यादा है तो फिर वो आपकी रियल गैस बन जाएगी। पेज नहीं रुक रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज डू नॉट शो द डिस्प्रोपोर्शनेशन। अरे ClO3 डिस्प्रोपोर्शनेशन कैसे शो कर देगा, ठीक है भाई। यहां पर ऑक्सीडेशन डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि वो वेरिएशन, तो इसके बाद और कोई वेरिएशन है ही नहीं, इनमें वेरिएशन है। ClO नेगेटिव जो है वो और में कन्वर्ट हो
बाकी और में जैसे इसमें भी कर सकता है इसमें, लेकिन ये नहीं कन्वर्ट हो सकता है, तो इसलिए ये डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता है। यहाँ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट बन पाएगी, इससे ज्यादा नहीं बन पाएगी, जिसका नाम है +7। ठीक है, इसके बाद चल लीजिए नेक्स्ट कंडीशन में आइए। फॉर द प्रोसेस टू अकर अंडर द एडियाबेटिक कंडीशन, तो एडियाबेटिक कंडीशन में हीट कांस्टेंट रहती है, तो यहाँ पर Q की वैल्यू कांस्टेंट कर दीजिए। बिल्कुल 100% मैं आपको एक्सप्लेनेशन के साथ में क्वेश्चन दे रहा हूं, इसलिए बहुत ज्यादा आप नहीं सोचिए कि हमें करना क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर का एग्जांपल कौन सा नहीं है, ये आपका जो दिया है ये आपका जीरो ऑर्डर का एग्जांपल दिया है। क्यों? क्योंकि जीरो अमोनिया को अगर स्प्रे किया जाता है प्लेटिनम कैटालिस्ट पे टूट जाती है, जीरो ऑर्डर में कंसीडर की जाती है, तो यहाँ पर 145 को जीरो ऑर्डर में कंसीडर करिए, ये फर्स्ट ऑर्डर में कंसीडर नहीं हो पाएगी। बहुत ही अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बेसिसिटी जो है वो ऊपर से नीचे आने पर आपको पता होना चाहिए बेसिसिटी ऑफ हाइड्राइड है। अमोनिया सबसे ज्यादा बेसिक, उससे कम pH3, उससे कम ASH3, उससे कम SbH3, ऊपर से नीचे आने पर बेसिक करैक्टर घट क्यों रहा है? क्योंकि लोन पेयर की अवेलेबिलिटी यहां पर ज्यादा मिल रही है, इसमें कम मिल पाएगी, इसलिए अमोनिया कि जो बेसिक करैक्टर होगा वो बहुत ज्यादा होगा एज कंपेयर टू pH3 एंड ASH3, क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर। ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन। द नंबर ऑफ द एंगुलर नोड, आहा कितना बढ़िया है। एंगुलर नोड जो होते हैं, एंगुलर नोड इज इक्वल टू हो जाता है S के लिए 0, P के लिए आपका 1, D के लिए 2, L की वैल्यू के बराबर होता है F के लिए 3, तो L की वैल्यू के बराबर होता है 0 1 2 3 SPDF लिखा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। तो D के लिए आपको आसानी से 2 दिखाई दे रहा है। कॉम्प्लेक्स डज नॉट शो द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, तो ये कैसे ज्योमेट्रिकल, क्योंकि टेट्राहेड्रल में तो ज्योमेट्रिकल है ही नहीं, स्क्वायर प्लेनर और ऑक्टाहेड्रल में है, तो भैया इसको भी आप फतेह कर दीजिए। तो यहां पर भी आप बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस को देख सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट तो यहाँ पर n नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है अभी आपको निकाल करके भी दिखाए थे, 4 अनपेयर्ड आएंगे, इनमें पेयरिंग हो जाएगी, एक अनपेयर्ड आता है इसके अंदर, और इसके अंदर आएगा मैंगनीज में 5 है, तो इसमें भी आप मैंगनीज पे 3 प्लस लग गए तो 4 बचे, और यहाँ पर 0 अनपेयर्ड आएगा, क्योंकि यहाँ MnCN का होल 6 है ना, Mn 3 प्लस हो गया, तो आपका 3D 5 होता है और 4s 0 हो जाएगा, तो यहाँ 4 बचेंगे, और जब 4 का पेयरिंग कराऊं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। इसमें 4 अनपेयर्ड, और CuF6 में भी आप देखोगे तो FeF6 में जब देख रहे हैं तो 3 हुआ, तो यहाँ पर 5 अनपेयर्ड, सॉरी यहाँ 5 अनपेयर्ड और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड, तो सबसे ज्यादा इसी का मैग्नेटिक मोमेंट निकल करके आएगा, क्योंकि आयरन का 26 होता ना, 26 हुआ तो 2 उधर से गए 1 इधर से, ठीक, यहाँ 5 अनपेयर्ड और यहाँ पर 4 अनपेयर्ड। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। और 150वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर अब दिखाई दे रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, तो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर sp3 है, यहाँ पर sp3 है, XeF4 के अंदर sp3 D2 हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये स्क्वायर प्लेनर तो है, लेकिन अगर ज्योमेट्री देखते हैं यहाँ पर तो इसके ऊपर 2 लोन पेयर भी कंसीडर हो जाते हैं, तो X ही है ना, सॉरी X ही है, तो यहाँ पर लोन पेयर कंसीडर हो जा रहे हैं, लोन पेयर एक ऊपर होगा, वो S नहीं है, जीनोन है। मैं यहाँ पर इसको जीनोन का बात कर रहा था, ये जीनोन की बात है। sp3d2 क्यों है? क्योंकि यहाँ पर हम लोग जीनोन लेते हैं तो 4 बॉन्ड तो जीनोन के फ्लोरीन के साथ में बन जाएंगे, और साथ ही में एक लोन पेयर ऊपर एक लोन पेयर नीचे। ऐसी कंडीशन Xe यहाँ पर ऐसे हो जाता है, ये ऐसे बन जाएगा, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, तो ये आपका 1 2 3 4 5 6 हो गए, और ये 7 8 ऐसे बन जाता है। इसी तरीके से अगर इसमें देखते हैं SF4 में, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। SF4 सल्फर में ये आपके 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये आपका F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, ये F हो गया, एक लोन पेयर बचता, तो यहाँ पर आपकी हाइब्रिडाइजेशन sp 1 2 3 4 और एक 5 हो गया, तो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी, तो यहाँ पर sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन आपको दिखाई देगी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन। अगली वीडियो में हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे 2023 का पेपर, जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो लगातार हमने आपसे 20 21 22 23 के पेपर डिस्कशन किए हैं, तो अगर 20 21 22 23 के पेपर आपको सॉल्व देखने हैं, इनके आंसर के साथ में देखने हैं, इनका सॉल्यूशन एक्सप्लेनेशन देखना है, तो जरूर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम लगातार आपको वीडियोस ऐसे ही देते रहेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।